तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट 10th का। तो चलिए शुरू करते हैं। नोट्स ये रहा और ये रहा एक्सप्लेनेशन आपके सामने। रिसोर्स क्या होता है वो जानते हैं। सीधे सीधे शब्दों में जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, चाहे वो हमारा घर हो, हमारी ज़रूरत पूरा कर रहा है, हमें सर छिपाने की जगह दे रहा है ना, चाहे वो हमारी गाड़ी हो जो हमें कहीं ट्रैवल करके जाने में हेल्प कर रही है। दीज ऑल आर रिसोर्सेज। ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या है, जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स, जो तेल, ईंधन, ये सारी चीज़ें सब हमारे रिसोर्स ही है ना, सब हमें किसी न किसी तरीके से हेल्प ही करते हैं ना। बस यही है कि रिसोर्सेज जो कल्चरली एलिजिबल होने चाहिए, कल्चर के हिसाब से होना चाहिए। कुछ भी आप नहीं परोस सकते, कुछ भी आप अपने नीड में नहीं ला सकते। कुछ रूल रेगुलेशंस भी लाइफ के होते हैं यार, अपने सौहार्द को बनाए रखिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसकी कैटेगराइजेशन होते हैं, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। मतलब रिसोर्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जानते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, मतलब रिसोर्स का मूल क्या है ना, बेस क्या है, किस बेस पर ये रिसोर्स ऐसा कहलाएगा वैसा कहलाएगा वो। दूसरा है एग्जॉस्टिबिलिटी, कोई भी रिसोर्स या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आ सकता, या कोई भी रिसोर्स दोबारा रिप्रोड्यूस होता है, उस बेसिस पे जज करते हैं। तीसरा मतलब कि हम लोग डिवाइड करते हैं। तीसरा ओनरशिप के हिसाब से कि हाँ भाई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, किसकी है, वो उस हिसाब से वो रिसोर्स एक्चुअली किसको बिलोंग करता है, देश को करता है, मुझे करता है ना। अगर आपने पैसे देकर पेट्रोल खरीदा, एक बॉटल कोई और आपसे मांग रहा है, फ्री में नहीं दोगे, वो आपने खरीद लिया, अब आपको वो आप परमिशन दोगे तभी वो लेगा, नहीं तो पैसे लेकर दोगे, ऐसा। तो ये ओनरशिप के हिसाब से हो गया। उसके बाद चौथा क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटस एंड डेवलपमेंट। तो स्टेटस और डेवलपमेंट के हिसाब से कैसे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पोटेंशियल, रिजर्व, स्टॉक, है ना, ये सब। तो चलिए अब हम लोग आगे इसी को एक्सप्लेनेशन में जानेंगे अच्छे से। तो देखिए ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज दो भागों में डिवाइडेड किए गए, बायोटिक, अबायोटिक। 6th क्लास में पढ़ा है, बहुत ही सिंपल है। बायोटिक एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बायोटिक जो बायोस्फीयर में पाए जाने वाली चीज होती है। बायोस्फीयर में सिर्फ लिविंग थिंग्स पाई जाती है, हम लोग, कीड़े मकोड़े, चाहे फ्लोरा हो या फाउना हो। फ्लोरा में ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीज, प्लांट्स आ गए, फाउना में ऑल टाइप्स ऑफ जो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, या फिर इंसेक्ट्स हो, जो भी जिंदा चीजें होती है वो आ गए। सीधी सी बात, क्लियर। उसके बाद अबायोटिक, ऑल टाइप ऑफ नॉन लिविंग थिंग जो कि लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में पाए जाते हैं, हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं, है ना। लिथोस्फीयर क्या होता है, जो हार्ड आउटर मोस्ट ऑफ द अर्थ, आसपास के एरिया। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जो पानी होते हैं। और एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो एयर एंड सराउंडिंग्स होते हैं, धूलकण, ये वो, जो कि लिविंग नहीं है। तो इन सब में जो चीजें पाई जाती है वो नॉन लिविंग थिंग्स, वो क्या होती है, अबायोटिक। ये तो हो गया ओरिजिन के हिसाब से, बायोटिक, अबायोटिक। चलिए उसका एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है ये चीजें खत्म हो सकती है या नहीं, है ना। अगर एक बार खत्म, टाटा बाय बाय हो गया तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो एक बार यूज अगर हुई है तो वो फिर से साइकिल की तरह, जैसे रेन की साइकिल होती है, पानी यूज हुआ, ऊपर गया, वापस आया, तो रिप्रोड्यूस हो सकता है। तो दो, इसके भी दो मूल हैं, है ना। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से दो रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो फिर से रिन्यू हो सकती है, आपको पहले से ही पता है ना। इसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ये फिर से पूर्ति कर सकता है अपने आप को नेचुरल साइकिल के हिसाब से, जैसे कि वाटर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, फॉरेस्ट हो गए, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, है ना। तो ये तो हमेशा से यूज हुआ फिर बना, यूज हुआ फिर बना, हो सकता है। अब वो मैकेनिकली भी बन सकता है, केमिकली भी बन सकता है ना। मतलब फिजिकली, केमिकली अपने आप भी बन सकता है, मैकेनिकली हम लोग भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल आपको पहले ही बताया है ना, टाटा बाय बाय, गुड बाय, गया, है ना, खत्म। तो एक बार गया तो आया नहीं। तेल आप लोग बाइक में डलवाते हो, उसके बाद एकदम उसके बाद धूम टू की तरह चारों तरफ घूमते हो, वापस आते हो, तेल खत्म, दोबारा डलवाना पड़ता है। वो जो तेल जला वो फिर से एटमॉस्फेयर में जाके साइकिल की तरह, बारिश तो होगी नहीं, दोबारा आएगा नहीं। उसको बनने में करोड़ों साल लगेंगे, है ना, मतलब कई लाख साल लग जाते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वही होते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, जैसा मैंने बताया, जीवाश्म, नेचुरल गैसेस वगैरह बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यूज कर देते हैं तुरंत। सीएनजी वगैरह डाला, उड़ाया, खत्म। तो इसलिए ध्यान से थोड़ा यूज किया करो। चलिए फिर अब उसके बाद क्या था, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप के बारे में जानना हमें जरूरी है ना, क्योंकि अपना अधिकार पता होना चाहिए। तो देखिए ओनरशिप के हिसाब से रिसोर्सेज 4 होते हैं, ठीक है। 4 में पहला हो गया
जो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, दूसरा हो गया कम्युनिटी वाला रिसोर्स, तीसरा हो गया नेशनल, चौथा हो गया इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, एक एक करके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब क्या? बस प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट रिसोर्स जो कि आपकी परमिशन के बिना कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपकी गाड़ी कोई मांग के लेगा, अगर आप देना चाहो तो ही दे सकते हो, तो वो उसको अपने रिसोर्स के रूप में थोड़ी देर के लिए यूज कर लेगा, है ना। तो इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल क्या है? आपका घर, आपकी जमीन, फील्ड, कार, बाइक एक्सेट्रा। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये कोई एक बड़ी कम्युनिटी के अंडर में होता है, या फिर ऐसा कह दो कि पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। कुछ लोगों ने पार्क बनाए होते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, प्लेग्राउंड्स होते हैं, जो कि एक बड़ी कम्युनिटी यूज कर सकती है ना। ये एक काइंड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके ये हो गया आपका कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। जितनी भी नदियां हैं उस पर किसका अधिकार है? देश का। कैनाल्स, उस पर देश का अधिकार है। रेलवेज देश की प्रॉपर्टी है ना। रेलवे वाले बोलते हैं कि रेलवे आपकी प्रॉपर्टी है, अच्छे से इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे आपकी प्रॉपर्टी, रेलवे देश की प्रॉपर्टी है, तो ध्यान देना, सीट वीट और लाइटें उखाड़ के मत ले जाना, ठीक है। तो नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, है ना, कैनाल्स, ये सारे नेशनल प्रॉपर्टी, नेशनल रिसोर्सेज है जो आपको यूज करने दी जा रही है देश की तरफ से, है देश की प्रॉपर्टी, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये तो भाई और भी ऊपर है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं वो है कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ज्यादातर सी ओशंस वगैरह में इसको देखने को मिलता है, मतलब कोई भी उसका यूज नहीं कर सकता, कोई भी कंट्री। इसके लिए क्या इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हो उस चीज को। तो बेसिकली क्या था, 200 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है देश के किनारे से, जैसे कि हमारा इंडिया आपको पता है कि 3 तरफ से पानियों से घिरा हुआ है, तो 200 किलोमीटर का जो एरिया तीनों तरफ निकलता है इंडिया का, वो पानी में, वहां तक इंडिया का है वो पानी, चाहे वो पैसिफिक ओशन हो, अरेबियन सी हो, है ना। तो ये सब, इन सब में 200 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो देश के अंदर आएगा। उसके बाद का एरिया ना तो इंडिया के अंदर आएगा ना किसी और कंट्री के अंदर, वो अपने 200 किलोमीटर तक का एरिया यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑनरशिप के हिसाब से समझा, लास्ट वाला हम लोग समझने जा रहे हैं। लास्ट क्या है? स्टेटस और डेवलपमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज कैसे होते हैं। देखो क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्स आता है सबसे पहले। पोटेंशियल रिसोर्स किसको बोलते हैं देखते हैं यहाँ पे। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन एंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर, किसी खास जगह पे, खास रीजन में पाई जाती है और ये यूज की जा सकती है फ्यूचर में, यानी उसका इस्तेमाल अभी या तो बिल्कुल नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस हिसाब से हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी है, ना अभी इतने पैसे हैं। जैसे कि राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको एग्जैक्टली एनर्जी में बदल के डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज्यादा खर्च आएगा। तो अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो महंगा भी है और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, ठीक है। इसलिए उसका यूटिलाइज फ्यूचर में हो सकता है, बहुत है वो रिसोर्स, लेकिन अभी यूज नहीं हो पा रहा है ठीक से। वो क्या क्या चीज है आपको मैंने राजस्थान का सोलर एनर्जी बताया, विंड इन गुजरात, है ना, यूरेनियम इन लद्दाख, लद्दाख में बहुत यूरेनियम है। अभी आगे एग्जैक्टली हम लोग उसको टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई कि अच्छी तरह से यूज कर सके, है ना। चलिए रिजर्व की बात करते हैं। रिजर्व उसको बोलते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग सेव करके रखते हैं कि फ्यूचर में भी यूज हो, है ना। जैसे कि आप लोग क्या करते हो, आपके घर में आपके मम्मी पापा ने आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, ताकि आप लोग जब बड़े हो तो उस पैसे को यूटिलाइज कर सको। उसी तरह से रिजर्व उसको बोलते हैं कि देश या फिर इंटरनेशनल वे में किसी भी तरह रिसोर्सेज को उस तरह से रिजर्व में रखा जाए कि आगे चल के उसका इस्तेमाल हो सके, ठीक है। उसको स्टॉक करके बचा कर रखना। अब देखिए इसके लिए क्या मेन चीज हम क्या क्या करते हैं कि डैम्स बनाते हैं कि पानी स्टोर कर सके, बाद में उससे हम लोग एनर्जी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट वगैरह हम लोग जिंदा रखते हैं, है ना। कुछ कंट्री क्या करती है, तेल जो ऑयल होता है, क्रूड ऑयल हो गया या फिर बनाए हुए तेल हो गया, जो भी है, फ्यूचर के लिए उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे अमेरिका के पास बहुत तेल है, अभी अगर ईरान, इराक, कुवैत ये सब कंट्री देना बंद कर दे तेल का, वो मतलब एक्सपोर्ट बंद हो जाए, उसको हमारे जैसे कंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन अमेरिका ने पहले से प्लान करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है जो ऑयल वगैरह भी रिजर्व में रखती है। तो ये तो हमने जान लिया। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम लोग कर रहे थे। तो डेवलपमेंट है क्या, क्यों डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है रिसोर्स में, रिसोर्स को डेवलप क्यों करना चाहिए।
देखिए क्यों, क्योंकि हम लोग हैं लालची। हम लोगों को कुछ मिलता है तो हम लोग एकदम भर भर के यूज़ करते हैं। ये फ्री का रिसोर्स है, अर्थ तो दे ही रहा है हमें, अर्थ से मिट्टी मिल रही है, अर्थ से तेल मिल रहा है, अर्थ से बहुत चीज़ मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। अभी ऑक्सीजन का भाव समझ में आ रहा है आप लोगों को। अर्थ में पानी है फ्री का, बहाए जाओ, कार भी धो रहे हैं उससे, पीने के पानी से ही, नहा भी पीने के पानी से ही रहे हैं, और फ्लश भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हम लोग अपने लालच और अपने आदत के कारण रिसोर्स को खोते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ डेवलपमेंट करने, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने ज़रूरी थे, है ना। इसलिए बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने, इंक्लूडिंग इंडिया, कुछ रूल्स बनाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किए हैं रिसोर्सेज को लेकर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि अ डेवलपमेंट और प्लान टू यूज द रिसोर्सेज विद लिमिट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब ये एक प्लान है ना, ये एक प्लान है जिससे कि हम फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को यूज कर सके, है ना, और ऐसे रिसोर्सेज को यूज कर सके जो कि ना तो नेचर को हार्म करती हो, इन्वायरमेंट को हार्म करती हो, ना तो किसी फ्यूचर नीड्स को अफेक्ट करती हो। हम लोग सिर्फ तेल का इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर हम लोग कोयले का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कम होगा, फ्यूचर में पता भी नहीं चलेगा उन्हें कि क्या चीज़ थी लाइफ में, कोयला होता क्या था, हो सकता है खत्म हो जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, विंड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। ये सब रिप्रोड्यूस होती जाती है और इससे नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इन सब का इस्तेमाल पे ज़्यादा जोर दिया गया, और बाकी चीज़ें जो अलग रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से खत्म हो रहे हैं, उस पर भी लिमिट लगाई गई है, जो कि सारे गवर्नमेंट ने ऐसा किया। तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आगे भी हम लोग सस्टेन कर सके उसी एनर्जी के साथ। नहीं तो लोग तो पृथ्वी को वो मशीन में डाल के एक तरफ से सिर्फ नोट ही निकालना चालू कर दे और खेल खत्म पृथ्वी का, है ना। फिर नोट लेके कहाँ जाएंगे, मार्स पे, पता नहीं मुझे, सब एलन मस्क नहीं बन जाएंगे। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, इनके गोल्स वगैरह। तो नॉर्मली हम लोग 2 एग्जांपल देखते हैं कि मिनिमाइज द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की रिलीज कम हो जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ना बढ़े, एयर पोल्यूशन ना बढ़े। और दूसरा इनका मोटो क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा मैंने बताया कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सबको यूज़ करो ताकि नेचर को हानि ना हो। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो हमने पढ़ा रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। मतलब 4 अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम रिसोर्सेज को जानते हैं। उन चारों के बारे में हमने जाना, और जाना कि डेवलपमेंट वगैरह रिसोर्स का क्यों ज़रूरी हुआ। अब आगे हम लोग सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप 6 से पढ़ते आ रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें सॉइल के बारे में चर्चा करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय।